हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज टॉपिक में हमने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का टाइप हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम इससे आगे के टाइप हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का है, नोटिफिकेशन आ गया है और जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस में वो रीजनिंग और मैथ दोनों के आने वाले हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट में आपको करने होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन है वो आपको मैथ के मिलेंगे। तो 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको देखिए क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको सोल्व भी करना है। तो मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो उसको 30 से 40 सेकंड में आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको 100 टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, वो आपको बिल्कुल बेसिक से और साथ ही एडवांस तरीके से जो 100 अप्रोच कैसे लगाने हैं वो तरीका आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और 100 अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम से कम टाइम में इन क्वेश्चन को सोल्व कर सको, वो अप्रोच आपको पता लग सके। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 58 तक हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर सके थे क्वेश्चंस को और आज की क्लास में है इससे आगे के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए आज की क्लास का जो टाइप है, पहला टाइप है वो है एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। कि जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस और कंजम्पशन, इनके मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। कैसे? देखिए खर्चा है, किसी भी परिवार का जो खर्चा है, अगर किसी चीज का, जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं चीनी का। क्लियर? चीनी का, अब मान लीजिए चीनी है वो 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी। क्लियर? और जो घर में यूज होती है महीने का, हम देखते हैं कि महीने में अगर 5 केजी चीनी यूज होती है तो 5 केजी चीनी यूज होगी तो एक महीने का खर्चा कितना हो गया यहाँ से? 200 रुपए। तो 200 रुपए चीनी का खर्चा होगा। अगर यहां से ये क्या हो गई, इसकी खपत। खपत का मतलब कंजप्शन। ठीक है? और चीनी की जो प्राइस है वो कितनी है? 40 रुपए पर केजी। तो अगर इसकी खपत बढ़ेगी, इसकी खपत बढ़ेगी यानी 5 केजी की जगह अगर मान लीजिए उस महीने एक महीने में 7 केजी यूज करता है, तो 7 केजी यूज करेगा तो इसका जो खर्चा होगा वो कितना बढ़ जाएगा? यहाँ से 280 हो जाएगा, यानी 80 रुपए बढ़ गए। क्लियर है? तो या तो उसकी कंजप्शन बढ़ेगी तब क्या होगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, या अगर चीनी की प्राइस बढ़ जाए, जैसे 40 रुपए पर केजी है तो 50 रुपए पर केजी हो जाए, तो यहाँ से 250 रुपए लगेंगे, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका खर्चा बढ़ जाएगा। यानी जो खर्चा है वो उसकी प्राइस और उसकी कंजप्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी खर्चा बढ़ जाएगा, अगर कंजप्शन बढ़ेगी यानी उसकी खपत बढ़ेगी तब भी क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपको ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो खर्चा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके प्राइस पे और उसके खर्च, उसके एक्सपेंडिचर सॉरी कंजप्शन पे, कि उसमें कितनी खपत हो रही है उस चीज की। तो उन दोनों चीजों पे आपको डिपेंड करेगा खर्च। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही आपको लगाना है यहाँ पे। तो देखिए तेल का मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, ये प्राइस कितनी बढ़ गई? 20%। किंतु उसकी खपत है, कंजप्शन है, वो 8 से 1/3% तक कम हो जाती है। तो बताइए कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। क्लियर है? उसका एक्सपेंडिचर आपको बताना है। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन के इक्वल होता है। क्लियर है? तो यहां से इसने बोला है कि 20% क्या हो जाता है कि जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है। तो 20% का मतलब 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? हम रेशियो में चलेंगे तो देखिए 5 है, 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे मान लीजिए 5 रुपए पर लीटर है तो बाद में कितना हो गया? 6 रुपए पर लीटर। लेकिन उसकी खपत है, कंजप्शन है, वो 8 से 1/3% कम हो जाती है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/16। 8 या 24, 25/3 होगा। फ्रैक्शन निकालने के डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? देखिए 25/3। तो यहां से फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां से 25 चौक 100 यानी 1/12। तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/12, यानी अगर पहले 12 लीटर यूज होता था तेल तो अब कितना यूज होगा? 11 लीटर। यही तो होगा।
तो प्राइस तो कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई, और जो कंजप्शन है वो कितना हो गया, 12 से 11 हो गया। आपको ओवरऑल निकालना है, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर तो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से क्रॉस में अपोजिट में अगर कट रहा है तो सबसे पहले इसको काट दीजिए, तो 6 से काट दीजिए यहाँ से, तो 6 दूनी 12, तो इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखिए 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना हो गया 11। तो मुझे बताइए जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हुआ, 10 से 11 हो गया, यानी 10% हो गया क्या। तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया यहाँ से, 10%। क्लियर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 10% इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट देखो, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, तो इसकी कीमत है प्राइस में 15% की कमी हो गई, तो 20 से कितनी हो गई, 17 हो गई इसकी प्राइस। क्लियर, ये प्राइस हो। यदि कोई व्यक्ति है कितने प्रतिशत उपभोग, उपभोग का मतलब कंजप्शन बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जब भी आपको अगर इस तरीके से बोला जाए कि उसके खर्चे में किसी भी तरीके का परिवर्तन ना हो, तब उसके कंजप्शन में कितना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइस का रेशियो है। तो प्राइस का रेशियो है, तो देखिए आपने अभी क्या पढ़ा कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर तो आपको कांस्टेंट रखना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं रखना, तो इसको तो हटा दीजिए। तो यहां से जब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो प्राइस वो रिवर्स हो गई इसके प्रोपोर्शनल। क्लियर है, यानी जो प्राइस का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कंजप्शन। या उल्टा बोल दीजिए, कंजप्शन का उल्टा रेशियो हम किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के। तो आपको प्राइस का रेशियो पता है, तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 17 से 20, ये हो जाएगा। तो बताइए यहां से इसने बोला है कंजप्शन को कितना बढ़ाना चाहिए, यहाँ से 17 से 20 करना पड़ेगा, तो 3 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 17 पे इंटू 100, ये तो करना पड़ेगा। तो यहां से कितना परसेंट हो गया, 300/17%, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। चीनी के प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20%। तो प्राइस में तो इंक्रीज हुआ 20% का, यानी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। खपत को तो मुझे बताइए यहां से पूर्ववत रखना है चीनी को, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना इस खर्च में। तो यहां से इसका रेशियो है, इसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से 6 प्राइस का है, तो 6 से 5 किसका हो जाएगा, कंजप्शन का। क्लियर है, तो कंजप्शन का जो रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा इसका, 6 से 5 हो जाएगा। तो इसने बोला है कि कितनी कमी करनी हो, कितनी जो कटौती के बाद कमी कितनी की गई, तो कटौती के बाद यहाँ से एक की कमी की गई, और उसका रेशियो किससे निकालना है, आरंभिक खपत से। तो आरंभिक खपत कितनी है, 6 है, तो 1:6। ये तो पूछा आपको, रेशियो पूछा आपसे, इसमें कितने कटौती की गई, एक ही कटौती गई, और इसका अनुपात आप बता दीजिए प्रारंभिक खपत से। तो प्रारंभिक में कितनी थी, 6 थी, तो 1:6, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। डीजल की कीमत में है 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, रेशियो से निकाल लेते हैं। 26% की वृद्धि होती है, तो फ्रैक्शन हो गया 13/50, यानी 50 रुपए है, तो कितना 13 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 63। तो ये तो हो गई प्राइस। क्लियर। अब यदि व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो अब आपको रेशियो किसका दे रखा, देखिए यहां से रेशियो किसका आ जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर का। क्लियर, ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 15% की वृद्धि करना चाहता है, यानी 20 से कितना होगा, 20 से हो जाएगा 23, ये हो जाएगा। अब देखिए आपने यही तो पढ़ा कि प्राइस इंटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। तो एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, आपको कंजप्शन निकालना है, तो देखिए E/P हो जाएगी, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, कंजप्शन का। क्लियर। तो इसमें यही तो पूछा है कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो यहां से सोल्व कर लो। तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 63 इंटू 2 करेंगे 126 अनुपात, ये उधर चला जाएगा, 23 इंटू 5 हो जाएगा, तो 23×5 115 हो गया।
तो मुझे बताइए यहाँ से कितनी की कमी करनी पड़ेगी, यहाँ से 11 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर, 126 पे इंटू 100। तो देखिए अगर 125 होता, 125 होता तो ऊपर 8 से गुना कर देते अपन, तो 88 यानी 8.8 आ जाता। तो 8.8 से कम आएगा, 126 है, 125 हमने लिया, 126 है, तो ये 8.8 से कम आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, 8.8 से 8.7। क्लियर है, तो याद। तो आपको यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेशन लगाना, आपको बिल्कुल सोल्व नहीं करना आपको। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, इसी को क्वेश्चन को दूसरा तरीका है, देखो इसने बोला है कि जो वे है वो कितना होना चाहिए, 15% इंक्रीज होना चाहिए। यानी पहले अगर 100 रुपए है तो ओवरऑल जो चेंज होगा खर्चे में वो 115 होना चाहिए। 15% का मतलब 15, तो यहां से 100 से कितना होना चाहिए, 115। ये तो बोला इसने। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। देखिए यहां से 26% की वृद्धि होती है कीमत, यानी कीमत अगर 100 रुपए है, अगर 100 रुपए कीमत है तो इसकी कीमत में 26% की वृद्धि होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए, 126। यही तो होगा। लेकिन जो ओवरऑल ये खर्चा करना चाहता है वो कितना करना चाहता है, ओनली 15%। यानी 100 रुपए पे कितना करना करना चाहता है वो, 15% एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता है। यानी 100 से वो कितना करेगा, 115। क्लियर है। तो 100 से वो 115 खर्च करना चाहता है, उसकी कीमत है वो 126 हो गई। तो ये तो हो गया इसकी प्राइस का। अगर आपको इसकी खपत का निकालना है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, तो ये जो रेशियो हो जाएगा यहाँ से 126 से 115 का, जो यहाँ से है ये रेशियो हो जाएगा खपत का। तो ये खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, यहाँ से 11 कम करनी पड़ेगी, और 126 पे इंटू 100, तो सेम आ जाएगा यहाँ से 8.7। तो सिंपली आपको क्या करना है, 100 मानना है। 100 से इसकी कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 26% की, तो 126 हो गया। लेकिन वो कितना खर्च करना चाहता है एक्स्ट्रा, 15%, तो 115 हो गया। इसी का उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, खपत का रेशियो हो जाएगा। ये प्राइस का रेशियो हो गया, ठीक है। यहां से ये रेशियो हो गया, इसका उल्टा कर देंगे तो अपन अपने पास जो आ जाएगा वो खपत का रेशियो हो जाएगा। क्लियर, तो आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, देखिए नया टाइप आ गया है यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति है 270 रुपए में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए कि प्रति केजी चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि चीनी का जो प्राइस है वो 10% की कमी हो गई चीनी की प्राइस में। तो एक व्यक्ति है वो 270 रुपए में पहले जो कुछ खरीद रहा था चीनी, अब वो है 1 केजी ज्यादा खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे चीनी की प्राइस है वो 10% कम हो गई। तो अगर चीनी की प्राइस कम होगी तभी तो वो ज्यादा खरीदेगा, तो 1 केजी वो ज्यादा खरीदता रहा। तो बताना है आपको कि प्रारंभ में उसकी जो चीनी की कीमत थी वो कितनी रुपए थी, ठीक है। और इसके बाद की भी पूछा जा सकता है, वो सभी हम टाइप इसमें करने वाले। तो इसको क्वेश्चन को दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तरीका देखो, चीनी की जो प्राइस है वो कितनी है, 10% कमी हो गई, यानी 10 से कितनी हो गई, 9। ऐसे मान लीजिए कि पहले 10 रुपए पर केजी मिल रही थी, तो अब 9 रुपए पर केजी मिल रही है। तो 10 रुपए से 9 रुपए केजी हो गई, तो इसका मतलब चीनी की प्राइस में अगर कमी हुई है तो उसकी जो खपत है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। वो खरीद कितने से, वो जो खरीदेगा वो ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो 10 रुपए से कितनी हो गई, 9 रुपए। अब व्यक्ति बोल रहा है उसकी कंजप्शन है वो 1 केजी अधिक हो गई, ठीक है। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा मुझे बताइए, यहां से इसका उल्टा हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स दे रखा है, जो एक्सपेंडिचर है वो तो फिक्स दे रखा है आपको 270। तो कंजप्शन कितना हो गया, 9 से 10। यानी पहले 9 केजी यूज कर रहा था, तो अब कितनी यूज करेगा वो, 10 केजी, ठीक है। तो 1 केजी यहां से कितनी हो गई, बढ़ गई। और इसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, यहां से देखिए 1 केजी बढ़ा है। यानी पहले वो 9 केजी यूज करता था, तो अब कितनी, 10 केजी यूज करेगा। तो पहले 270 रुपए में 9 केजी मिल रहे थे, और अब कितनी मिल रही है, 10 केजी। तो 270 में 9 केजी मिल रहा है, तो प्रारंभिक आपको पूछा है, तो बताइए यहाँ से 30 रुपए पर केजी थी, इसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 30 रुपए पर केजी। कैसे, कि 270 रुपए में है वो कितनी केजी लेता है, 9 केजी। तो उसकी प्राइस कितनी आ गई है आपके पास, 30 रुपए पर केजी। अगर बाद का पूछा होता तो देखिए बाद का है वो बाद में 10 केजी खरीदता है 270 रुपए में, तो 1 केजी का कितना हो गया, 27 रुपए।
1 केजी का कितना हो गया 27 रुपए। तो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बाद में चीनी की प्राइस कितनी होगी, तो वो होगी 27 रुपए। अगर आरंभिक पूछा है तो वो कितनी होगी 30 रुपए पर केजी। दूसरा तरीका, तो देखिए अगर आपसे प्रारंभिक पूछा जाता है, अगर आपसे प्रारंभिक पूछा जाता है तो ये तरीका बेस्ट है, आपको यही तरीका आपको लगाना है। क्लियर है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बाद की प्राइस पूछी जाती है तो उसको करने का बहुत ही इजी तरीका है, वो शॉर्ट तरीका है, तो वो आपको लगाना होगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका भी है, वो कैसे करना है। 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका 270 का 10%, यहां से जो परसेंट दे रखा है इसका परसेंट निकालेंगे 270 का, तो 27 रुपये आ गया। कितना आ गया 27 रुपये, यानी 10% है कि 270 का 10% 27 रुपये। तो ये 27 रुपये में 1 केजी चीनी खरीदता है, 27 रुपये में 1 केजी चीनी खरीदता है। कब? बाद। जो प्राइस है वो घटने के बाद में है, वो 27 रुपए में 1 केजी चीनी खरीदता है। तो देखिए बाद की जो प्राइस है आपके पास आ गई 27 रुपए पर केजी आ गई। तो अगर प्रारंभिक निकालना, देखिए 1 केजी आ गया आपके पास, 27 रुपए में वो कितनी खरीदता है 1 केजी खरीदता है। तो बताइए कि 270 में कितनी केजी खरीदेगा वो, 270 रुपए में कितनी केजी खरीदेगा 10 केजी। कितनी खरीदेगा 10 केजी। तो बाद में वो 10 केजी खरीद रहा था, तो पहले कितनी केजी खरीदेगा 9 केजी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से बोलना है कि 1 केजी अधिक खरीद पाता है, तो पहले अगर 9 केजी खरीदा होगा तभी तो उसने 1 केजी ज्यादा खरीदा 10 केजी। तो ये तो 270 रुपए में 9 केजी पहले खरीदता था, तो पहले की जो प्राइस आ गई वो कितनी आ गई 27 रुपए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस अप्रोच को तो आप माइंड में भी कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर बाद का आपसे पूछा है तो आप सिंपली आपको क्या करेंगे, यहां से इसका परसेंट निकालेंगे और जो भी आपको दे रखा है वो इसके इक्वल कर देंगे, और जिसकी वैल्यू पूछा है, जैसे 1 केजी का पूछा है तो 1 केजी का बता देंगे, 2 केजी का पूछा है तो 2 केजी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कलम है उसकी कीमत में 20% की कमी होती है, तब एक आदमी 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीदता है। तो बताइए कि प्रत्येक कलम की नई कीमत, आगे यहां से यानी बाद वाली आपको कीमत बतानी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 100 का 20% आप निकालेंगे, कितना आ गया 20 रुपए। तो 20 रुपए में कितने कितने कलम खरीद रहा है वो 10 कलम। तो बताइए एक कलम की प्राइस कितनी हो गई, यहां से एक कलम की प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 कलम की प्राइस 20 रुपए है, तो एक कलम की प्राइस कितनी हो गई 2 रुपए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको माइंड में करना है, आप 100 का 20% निकालेंगे 20 रुपए, यानी 20 रुपए में 10 कलम मिल रही, तो एक कलम की प्राइस कितनी हो गई 2 रुपए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रबड़ की कीमत में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति है 1 रुपए में 2 अधिक खरीद पाता है, ठीक है, 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। तो बताइए कि अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे। अब पूछा है, बाद में पूछा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए 1 रुपए का 25% करेंगे तो 0.25 होगा, ऐसे मान लीजिए 25 पैसे हो गए, या 0.25 रुपए बोल लीजिए। तो 0.25 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। तो इसने पूछा है कि 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, तो 0.25 में 2 रबड़ मिलते हैं, 0.25 रुपए में 2 रबड़ मिलते हैं। तो 1 रुपए करने के लिए क्या कर दीजिए, आप दोनों तरफ 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 25 पैसे में 2 रबड़ मिल रहे हैं, तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, 1 रुपए में कितने मिल जाएंगे 8 रबड़ मिल जाएंगे, 8 रबड़ मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आप उस तरीके से करना चाहो जो भी मैंने बताया, रेशियो तरीके से 25% की कमी हो गई, यानी 4 से कितनी हो गई 3। तो ये प्राइस का रेशियो है, कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा 3 से 4, ये हो जाएगा। वो बोल रहा है कि 2 अधिक खरीद रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, देखिए 3 से उसकी कंजप्शन कितनी हो गई 3 से 4, तो इनका डिफरेंस आपको दे रखा है 2। तो बताइए कि पहले वो कितने खरीद रहा था 6, अब कितने खरीदेगा 8। क्लियर है? तो 1 रुपए में अब कितने खरीदेगा 8 खरीदेगा, और पहले कितने खरीद रहा था 6 खरीद रहा था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, बाकी जो बेस्ट तरीका है वो आपका ये वाला है, आप माइंड में कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति है 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है। तो बताइए कि सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सिंपली देखिए यहां से कि 1.25 रुपए है, उसमें कितने सेब खरीदता है
3 सेब। इसकी जगह अब कितने खरीदता है वो, 1 रुपए में 3 सेब खरीदता है। तो चेंज हुआ, यहाँ से चेंज हुआ है। तो कितने चेंज हुए यहाँ से, देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा। 1.25 से 1 रुपए का चेंज हो गया यहाँ से, 1.25 से 1 रुपए हो गया। कितना कम हुआ यहाँ से, कितना कम हुआ, 0.25। तो 0.25 कम हो गया कितने पर, 1.25 पे, इंटू 100। तो यहां से सोल्व करेंगे, 25×5 = 125, यानी कितना आ गया, 20%। तो यहां से जो मूल्य में कमी हुई है वो कितने की हुई है, 20% की। नेक्स्ट देखो, पेट्रोल की कीमत है 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे परसेंटेज आपको दे रखा था, तब तो वो पिछला टाइप हो जाता आपके पास कि अगर आपको परसेंटेज दे रखा होता तो आप सिंपली क्या कर देते, यहाँ से 100 से बढ़ाते, कितना आपको रखना है इतना कर देते और आप यहाँ से सोल्व कर देते। तो ये टाइप था हमारे पास पहले। इसी क्वेश्चन को देखिए चेंज करके क्या कर दिया इसने कि 60 रुपए से 75 रुपए लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिए सिंपली। ये देखिए 60 रुपए से कितना हो गया, 75 रुपए। तो मुझे बताइए यहाँ से चेंज कितने का हुआ, 15 का चेंज हुआ। कितने पर, 60 पर, इंटू 100, यानी 25% इंक्रीज हुआ। जो प्राइस है वो कितनी परसेंट बढ़ी, 25%। तो देखिए 100 से कितनी हो गई, 25%, यानी 125 हो गई। आपको ओवरऑल कितना खर्चा करना है, बढ़ा हुआ खर्च कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, यानी 110 होना चाहिए। तो खपत का रेशियो कितना आ गया, 125 से 110, यानी पहले 125 लीटर यूज कर रहे थे, तो अब कितना यूज करना पड़ेगा, 110। तो खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से 10 कम करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से 15 कम करना पड़ेगा। कितने पर, 125 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 125 से डिवाइड करना, 8 से गुना कर दीजिए, तो 15 × 120 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से, 12%। तो यहां से खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 12%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु की 25% कीमत घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री है, देखिए सेल्स से रिलेटेड आ गया, नया टाइप है। ये अगर कोई वस्तु है उसकी कीमत है वो 25% घट जाती है। 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना हो गया, 3। यानी पहले अगर मान लीजिए एक पेंसिल है वो पहले 4 रुपए की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है, 3 रुपए की, तो उसकी कीमत घट गई। लेकिन उसकी प्रतिदिन बिक्री है वो 30% बढ़ जाती है। तो उसके सेल्स हैं कि पहले 30% का मतलब 3/10, कि पहले एक दिन में 10 पेंसिल बिकती थी, तो अब कितनी बिकेगी, 13 पेंसिल। क्लियर है। तो ये तो प्राइस हो गया और इसकी सेल्स हो गई। तो पहले 4 रुपए की थी एक, अब कितनी हो गई, 3 रुपए की। पहले एक दिन में 10 पेंसिल बिकती थी, अब कितनी बिकेगी, 13 पेंसिल। तो बताइए उसकी जो इनकम होगी यहां से, क्लियर है, उसकी जो नेट इनकम होगी वो कितनी होगी। अगर पहले तो देखिए पहले 4 रुपए की थी, 10 बिकती थी, तो यानी 40 रुपए मिलते थे उसको। अब है वो 3 रुपए की है और कितनी बेचता है, 13 पेंसिल बेचता है, तो यानी 39 रुपए मिलेंगे उसे। तो उसकी जो नेट इनकम है उसमें कितने का चेंज हुआ, 1 रुपए उसको कम मिलेगा, कितने पर, 40 पे, इंटू 100। तो इतना परसेंट कम मिलेगा, 40% का, 1/40 का मतलब कितना हो गया, 2.5%। तो उसकी जो नेट इनकम है, जो इफेक्ट आया है वो कितना आएगा, 2.5% का। ठीक है, तो उसकी जो इनकम होगी वो 2.5% कम होगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई और उसके रेवेन्यू में है वो 60% की वृद्धि हुई। तो बताइए X का मान क्या हो। तो देखिए प्राइस है, जो प्राइस है वो 20% कमी हो गई, यानी 5 से कितनी हो गई, 4। यानी पहले 5 रुपए में मिलती थी, तो अब कितने में मिलेगी, 4 रुपए में। और उसकी बिक्री है वो X% की वृद्धि होती है। ठीक है, ये तो हमें निकालना है X का मान। और उसके इनकम है, जो रेवेन्यू है वो 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है। तो रेवेन्यू कितना हुआ यहाँ, 60% का मतलब 3/5। यानी पहले अगर उसको 5 रुपए मिलते थे, तो अब कितने मिलेंगे उसको, 8 रुपए। पहले 5 रुपए मिलते थे, अब 8 रुपए मिलते हैं। क्लियर है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, कि जो प्राइस है, आपके पास प्राइस का रेशियो था, यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए इसमें कि जो प्राइस है
प्राइस आपके पास 4 से 3 हुई, सेल्स आपके पास 10 से 13 हुई, तब आपके पास जो रेवेन्यू है वो आया आपके पास। यानी रेवेन्यू जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे इंटू सेल्स, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको यहां से सेल्स निकालनी है, सेल्स का निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, ये कर देंगे। तो ये इसमें हम कर रहे हैं। तो देखिए यहां से आपके पास जो रेवेन्यू है वो कितना है, 5 से 8 हो गया, और जो प्राइस है वो 5 से 4 होगी। अगर इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास इसकी सेल्स का रेशियो आ जाएगा, तो यहां से सोल्व कर दीजिए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो यानी जो सेल्स का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:2। यानी पहले 1 थी, तो अब कितनी हो गई सेल्स, 2, यानी 100% का यहाँ पे इंक्रीज हो गई सेल्स। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो देखिए इस तरीके से समझ लीजिए कि जो प्राइस है वो कितनी हो गई, 20% की कमी हो गई, यानी 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। सेल्स है 5 रुपए से कितनी हो गई, 4 रुपए हो गई। सेल्स हमें पता नहीं है, तो आप मान लीजिए कि अक्स से कितना हो गया, तो वाई हो गया। तो अगर जो रेवेन्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया, 5x, यानी पहले 5x मिलता था, तो अब कितना मिलेगा उसको, 4y मिलेगा। लेकिन आपको दे रखा है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कितना है, 3/5, यानी 5 से कितना है, 5 से कितना हो जाएगा बढ़कर 8 हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करेंगे, देखिए 5 से 5 किया, 4 से काटेंगे, तो यानी एक्स और वाई का रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया, 1:2। तो यहां से भी कितना आ रहा है, 100%। तो यहां से आपको एक्स और वाई मानना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर दीजिए, रेवेन्यू में आप प्राइस का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स का रेशियो। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू है वो अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में 29% की वृद्धि होती है। तो बताइए कि बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। इनकम है वो 20%, जो रेवेन्यू है वो आय का 20% बचाती है। अगर इनकम 100 रुपए, मान लेते हैं उसकी इनकम 100 रुपए है, तो 20% बचाती है। सेविंग है उसकी 20 है, तो बताइए एक्सपेंडिचर कितना करेगी, वो खर्चा कितना कर रही है, 80 रुपए, तभी तो 20 रुपए बचेगी। यदि उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक्सपेंडिचर है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, 80 का 20% कितना हो गया, 100, यानी 96 रुपए। क्लियर, कि अब वो 96 रुपए खर्चा करने लग गई है, और उसकी इनकम है वो 29% बढ़ गई, यानी पहले 100 रुपए थी, तो अब उसको कितने मिलते हैं, 129। इनकम हो गई 129 और खर्चा हो गया 96। तो बताइए अब कितना बचाएगी वो, तो यहां से 29 और 4 33 रुपए। क्लियर, तो वो 33 रुपए बचेगी। अब इसने पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20 से 33 हो गया, कितने की इंक्रीज हुआ, यहां से 13 का इंक्रीज हुआ। कितना का इंक्रीज हुआ, 13 रुपए, तो उसकी 13 रुपए बढ़ गई। ठीक है, 13 रुपए उसने ज्यादा बचा लिए, कितने पर, 20 रुपए पे, प्रारंभिक पे इंटू 100। तो यहां से कितना आ गया, 65%। तो उसकी सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी, 65%, ये जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट देखो कि रेशियो है वो अपनी आय का x% बचाते हैं। यदि उसकी आय है उसमें 26% की वृद्धि होती है, और एक्सपेंडिचर है उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में 50% की वृद्धि हो। तो बताइए x का मान क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपए, वो x% बचाती है, सेविंग कितनी है, 100 का x% यानी x। तो बताइए वो एक्सपेंडिचर कितना करेगी, 100 माइनस x, इतना तो करेगी। यदि उसकी इनकम 26% बढ़ जाती है, यानी 126 हो गई। क्लियर, और उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो उसके सेविंग में 50% की वृद्धि हो गई। तो अक्स का 50% कितना हो जाएगा, 0.5x, तो इतने की वृद्धि हो गई, यानी 1.5x। क्लियर, तो 1.5x हो गया उसके सेविंग। तो मुझे बताइए यहां से इसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी, 126 माइनस 1.5x, इतनी तो होगी। क्लियर, और इसने क्या बोला है, इसकी एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, 20%। ये 20% बढ़ जाता है, ये तो बोला। तो यहां पे आप इक्वेशन लगा दीजिए कि 126 माइनस 101.5x है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके,
इसके 20% इंक्रीज होने की बात। तो 100 माइनस एक्स का 20% इंक्रीज होगा तभी तो इसके इक्वल होगा। तो इसका इंक्रीज होगा 100 से कितना हो गया 120, और अक्स का 20% बढ़ गया यानी कितना हो गया 1. ये तो इक्वल होगा इसके। तो यहां से सोल्व कर लीजिए 1.5 है, उधर चला जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। इधर 120 इधर आ जाएगा तो यहां से कितना बच गया 6, यानी एक्स का मान यहां से कितना हो गया 20। एक्स का मान कितना आ जाएगा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति है अपनी आय का 75% व्यय करता है, खर्चा करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है तो उसके खर्चे में, ठीक है, उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो। एक व्यक्ति है, उसकी आय है, वो आय का है वो 75% खर्च करता है। तो अगर इनकम 100 है तो वो बच्चा खर्च कर देता है 75 रुपए। तो इतने रुपए खर्च कर देता है और बचाता कितना है वो 25 रुपए। क्लियर। तो अगर 75 रुपए खर्च करेगा बचाएगा कितना 25 रुपए। अगर उसकी इनकम है वो 28% बढ़ जाती है, यानी कितनी हो गई 128। साथ ही उसका खर्चा है वो 20% बढ़ जाता है, तो 75 का 20%, 75 का 20% कितना हो गया, देखिए 75 का 20% यानी 15। तो 15 रुपए बढ़ जाएगा, 15 रुपए बढ़ेगा यानी कितना हो गया 90 रुपए। तो अब उसका खर्चा 90 रुपए हो गया। तो बताइए सेविंग कितनी हो जाएगी 128 रुपए इनकम है, 90 रुपए वो खर्च कर देता है, तो 38 रुपए बचाएगा। कितने बचाएगा 38 रुपए। तो बताना आपको यहाँ से बचत में कितना चेंज हुआ, 25 से 38 रुपए। पहले 25 रुपए बचाता था, अब 38 रुपए बचाएगा। तो यहाँ से कितना का चेंज हुआ 13 रुपए बचा रहा है एक्स्ट्रा, कितने पर 25 पे इंटू 100 ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 52। कितना आ जाएगा 52। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च है वो 9,000 रुपए। अगले वर्ष उसका वेतन है वो 14% बढ़ जाता है और उसका एक्सपेंडिचर है वो 7% बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जबकि देखिए यहां से इसने क्या बोला है, वेतन है वो 13,500 से कितना हो गया 13,500 है, उसका मासिक खर्च है वो 9,000 है। तो देखिए इनकम तो कितनी है 13,500 है, एक्सपेंडिचर है वो 9,000 रुपए है, इसमें से 9,000 खर्च कर देता है। तो बताइए सेविंग कितना करेगा वो 4500 रुपए करेगा। क्लियर। तो देखिए परसेंटेज है, आपको यहाँ से सेविंग में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो जब भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यू की कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से रेशियो से कर सकते हैं डायरेक्ट, आप किसी भी रेशियो से निकाल के कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से देखिए इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे आप रेशियो निकालेंगे यहाँ से 0 से 0 तो कट जाएगा सब। अब देखिए 45 से कट रहा है ये 3 बार, ये 2 बार और यहाँ से 1, यानी आपके पास आ गया इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये रेशियो आ गया 3:2:1। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो इनकम है 3:2 इस रेशियो में आ गया। तो मैं मान लेता हूँ इसको इजी बनाने के लिए, यहाँ से इनकी इनकम है वो 300 रुपए, एक्सपेंडिचर 200 रुपए और सेविंग है 100 रुपए। क्या इसके रेशियो पे कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, 3:2:1 के रेशियो में ही है। तो 300 200 और 100 रुपए, ठीक है। यहाँ इस तरीके से मान लिया। अब इसने बोला है कि इसकी इनकम है वो 14% बढ़ जाती है, इनकम 14% बढ़ गई यहाँ से। तो 14% कितना हो गया 14×3=42 यानी 342 इतनी हो गई। और उसका खर्चा है एक्सपेंडिचर वो 7% बढ़ गया, 7% बढ़ गया यानी कितना बढ़ गया 200 का 7% 14 रुपए यानी 214 रुपए। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 214 रुपए। तो बताइए सेविंग कितनी हो जाएगी 342 रुपए वो इनकम है उसकी, 214 रुपए वो खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना वो 128 रुपए। ठीक है, 342 माइनस 214, तो 128 रुपए बचा रहा है। तो कितना यहाँ पे सेविंग में कितना चेंज हुआ, कितने परसेंट वो बढ़ा रहे हैं 100 से 128 हो गया, यानी सिंपली 28% उसकी बचत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इतने परसेंट वो बढ़ता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये टोटल 73 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से। आगे भी जितने भी टॉपिक हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है और टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, वो सभी हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के टाइप है वो हम देखते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।